दमोह शहर में पहली बार एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग का समर कैंप। बॉलीवुड के अनुभवी कलाकारों एवं फिल्म निर्देशकों द्वारा प्रशिक्षण का मौका। ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। बस स्टैंड के सामने चंदन मोबाइल के बाजू से दमोह। मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। शहर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मिशन अस्पताल में एक वृद्ध की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के साथ इलाज करने का आरोप भी लगाया। वहीं परिजनों का कहना था कि आपात स्थिति होने के बावजूद भी रविवार को कोई भी डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। दरअसल असाढ़ी वार्ड निवासी सुंदरलाल अग्रवाल को 19 मई को शहर के मिशन अस्पताल में परिजनों ने श्वास की तकलीफ होने के चलते भर्ती कराया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। वहीं 23 मई को सुबह सुंदरलाल की दुखद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिजनों का कहना था कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज की स्थिति के बारे में जहां उन्हें लगातार भ्रमित किया जा रहा था, वहीं इतवार को मरीज को देखने कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा, जबकि मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। वहीं इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि मरीज को भर्ती किए जाने के समय मरीज की स्थिति गंभीर थी। वहीं इलाज के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद वृद्ध की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और 23 मई की सुबह उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप को भी अस्पताल प्रबंधन ने गलत बताया। उनका कहना था कि अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा रविवार के दिन 2 से 3 बार मरीज की जांच की गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि मरीज के परिजनों को लगातार मरीज की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। क्या कुछ कहना था मरीज के परिजनों का और अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में क्या सफाई दी, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग उनको देख रहे हैं कि कंडीशन सीरियस है। यहाँ के जितना स्टाफ जो संडे के दिन है, चाहे नर्स हो चाहे कंपाउंडर हो, उनसे बोले बड़े सर को, मैडम को बुलाओ जो हैंडल कर रहे हैं केस। लेकिन इंसान मर जाए, जी जाए, कुछ हो जाए, उनका संडे है तो वो संडे बनाएंगे, घर में बिस्तर में सोते रहेंगे, लेकिन आके पेशेंट नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका संडे है। अगर पेशेंट की जान जा रही है तो चले जाए, ठीक है ना। ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, ना डॉक्टर कहलाना चाहिए जो पेशेंट से ज़्यादा संडे को मायने देता है। पेशेंट यहाँ पे बीमार है, इमरजेंसी केस हो, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा संडे हम आज नहीं आ सकते हैं। 3 दिन से अगर नहीं हैंडल करना है तो फिर छुट्टी दे दो। और ये कोई बात नहीं कि तुम संडे को बोलो कि हम नहीं आएंगे, छुट्टी ले लो। देना है तो पहले दो। जब केस हाथ में ले रहे हो तो संडे हो, मंडे हो, दिन में 24 घंटे, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उनको आना चाहिए। और अगर ऐसे डॉक्टर नहीं आते हैं तो वो वहाँ पे किसी को इलाज नहीं कराना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को कोई मायने नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नाम है पेशेंट का? हमारे पापा जी का नाम है सुंदरलाल अग्रवाल, असाढ़ी वार्ड से हम लोग, और 4 दिन से यहाँ एडमिट है। उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई यहाँ पे कोई देखभाल नहीं होती, सिर्फ सफाई का पैसा ले लिया जाता है और बस। सफाई अच्छी होनी चाहिए। इंसान को मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एसी कूलर होना चाहिए जिससे जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनको इम्प्रेस किया जा सके। पेशेंट सही होकर जा रहा, हॉस्पिटल में ये देखना चाहिए कि कितने पेशेंट सही होकर निकलते हो, कितनों की डेथ होती है, कितनों का क्या होता है, ये नहीं है। पेशेंट को इम्प्रेस करने के लिए जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जाती है सिर्फ यहाँ पे। और जो ट्रीटमेंट सही नहीं है।
हाँ, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे। यहाँ के ट्रीटमेंट यहाँ पे कोई भी ना आए तो ज़्यादा बेटर है, जो अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं। मैं ये कहूँगी कि सुंदरलाल अग्रवाल जो उनकी मृत्यु हुई है उस पर हमें बहुत खेद है। हम परिवार वालों के इमोशंस को, जो उनका जो फीलिंग होता है, जो एक परिवार अगर अपने बंदे को लूज़ करता है, उसकी मृत्यु होती है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं, 2 डिकेड हो गए हैं डॉक्टर बन के, 20 साल से ऊपर हो गए, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और मैं ये कह सकती हूँ कि इस पेशेंट और उसके परिवार को मैं काफ़ी जानती भी थी, क्योंकि मुझे पता है उनके परिवार, उनके बेटे, उनकी पत्नी से, उनसे मेरी खुद बात होती थी आईसीयू में। मिस्टर अग्रवाल को हुआ ये था कि उनको COPD बोलते हैं, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ होती है, जिसमें सांस का जो सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है काफ़ी। और ये पहले भी आए थे, फिर ये नागपुर भी गए थे, डायग्नोसिस वही था जो हमने बताया था। ये दोबारा हमारे पास 19 तारीख को आए हैं, जिनमें उनका ऑक्सीजन लेवल करीब 70% था और ब्लड प्रेशर भी बिल्ट नहीं हो रहा था, जो दवाइयाँ और ऑक्सीजन के बाद ठीक हो गया, इम्प्रूव होने लगा। ICU में रखा गया, पेशेंट 2 दिन तक बिल्कुल इम्प्रूव थे। फिर इनका जो हार्ट का पंपिंग कंडीशन है वो भी काफ़ी अफेक्टेड है, ऐसा लगता है। उसके बाद इनको सडनली छाती में पानी भर जाता था, जब इंजेक्शन देते थे तो पानी निकल जाता था और पेशेंट का दम भरना भी ठीक हो जाता था। ये एक एपिसोड मेरे सामने ही हुआ था, और पेशेंट सेटल होके बात भी करे हैं हमारे से, और अच्छे से बात करें। उनको वो लिक्विड वगैरह भी मुँह से दे रहे थे, मोटे फल, एप्पल वगैरह हमने मना किया था खिलाने को। और इनका एक और चीज़ ये थी कि इनको इन्फेक्शन भी था, ब्लड में निमोनिया था, राइट साइड के लंग में एक बड़ा निमोनिया डेवलप हो गया था। लंग्स की 3 कंडीशन थी इनके पास, COPD थी इनको, उस पर से निमोनिया और खून का इन्फेक्शन। ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट के बाद खून का इन्फेक्शन इंप्रूव हो रहा था, लेकिन छाती में पानी भर रहा था। इसके लिए हमने इनको बताया भी था कि भाई पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम बाहर ले जा सकते हैं। मैंने बोला आप बिल्कुल ले जा सकते हो, परिवार आपका डिसीजन आप कर सकते हो, लेकिन पेशेंट जैसा है, इस स्थिति में पेशेंट ट्रैवल करने की कंडीशन में नहीं है, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होगा, थोड़ा सा भी लेटेंगे तो पेशेंट एकदम फ्लैश पल्मोनरी एडिमा में जाके दम भर जाएगा पेशेंट का, जो बिल्कुल सच बात है। उसके बाद हमने मेडिसिन भी हाई कप करी, ब्लड में इन्फेक्शन का लेवल कम हुआ ब्लड रिपोर्ट में, लेकिन निमोनिया को डिजॉल्व होने में टाइम लगता है। संडे के दिन हमने मरीज़ को 2 बार देखा है, खुद देखा है, काउंसिल किया। संडे के दिन जब हमने देखा तब पेशेंट स्टेबल थे, लेकिन वो दवाइयाँ वगैरह नहीं ले रहे थे। मैंने बैठ के उनको काउंसिल किया कि अंकल दवाई लेनी है, उनके बच्चों का कुछ फंक्शन भी है नेक्स्ट मंथ, तो वो बात भी हमको डिस्कस कर रहे थे और हमने समझाया भी था। साइड में बेटे को ले जाके बोला भी है कि बेटा पिताजी की स्थिति गंभीर है, अगर ऐसे एपिसोड बार बार होंगे तो बचने का चांस कम रहता है। 60% हो भी सकता है ठीक, 40% नहीं भी हो, 60-40 है, अब आप देख लीजिए। तो मैडम हम ले जाना चाहेंगे। मैंने आप बोला आप बिल्कुल ले जा सकते हो, लेकिन इसमें एक बात है कि ये सही सलामत पहुँचेंगे किसी भी अस्पताल में, उसकी गारंटी नहीं। यहाँ पे अपन दवाइयाँ तो चल ही रही है, सपोर्ट ऑक्सीजन सब चल रहा है। हर मरीज़ केवल ऑक्सीजन से नहीं बचता, बहुत सारी दवाइयाँ भी ली जाती हैं। तो कि डॉक्टर ने नहीं देखा वो बात गलत है। हमने खुद संडे को 2 बार देखा है, जब से आए हम 1 दिन भी छुट्टी नहीं ली है। डेली हॉस्पिटल आते हैं, डेली आते हैं और हर मरीज़ को देखते हैं, 2 बार देखते हैं। टाइमिंग्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मरीज़ देखने होते हैं, ICU इमरजेंसी वार्ड, लेकिन बिना देखे हम कभी नहीं जाते। ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दुख है कि हमने एक अपने अच्छे मरीज़ को खोया, जिसके फैमिली से मेरे अच्छी बातचीत होती थी और वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए जो कर सकते थे किया, और हमने भी एज अ डॉक्टर जो कर सकते थे किया। नर्सेज ने भी बराबर उनका ध्यान रखा है, मॉनिटरिंग की गई है, सब कुछ किया गया है। ड्यूटी डॉक्टर्स भी देखते थे, एज अ कंसल्टेंट हम भी बराबर। मैडम, परिजनों का कहना है कि रात भर ड्यूटी डॉक्टर अभी संडे की रात में देखने नहीं है ऊपर। नहीं, ड्यूटी डॉक्टर ने ही उनको वेंटिलेटर पे डाला है, ड्यूटी डॉक्टर ने ही बाकी की दवाइयाँ शुरू की है। हमें पूरा इन्फॉर्मेशन था पेशेंट का क्या हो रहा है, क्या क्या दवाइयाँ देनी है। डॉक्टर को, पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे नर्सेज नहीं डालती, डॉक्टर्स ही डालते हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर ने डाले हैं और डॉक्टर ने ही बाकी दवाइयाँ भी हाई कप करी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ड्यूटी डॉक्टर कैसे नहीं देखेंगे, कोई मरीज़ सीरियस होगा तो हम कैसे नहीं देखेंगे, बताइए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली जो हमारा लोकल मरीज़ है, अपने यहीं का है। मरीज़ कहीं का भी हो, फॉरेन कंट्री का भी हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता। जान तो जान होती है, ना कलर से फ़र्क पड़ता है, ना कास्ट से, ना करीब से। जान बचाना हमारा काम है, और इसका हर वो इलाज हुआ है जो कहीं भी किसी भी बेस्ट हॉस्पिटल में, देश के बेस्ट हॉस्पिटल में हो सकता था, वो सब हुआ है। हर एक मरीज़ को हम नहीं बचा सकते, इसलिए हम लोग भगवान नहीं है, डॉक्टर्स हैं। ये मैं आपको इतना ही कहूँगी। कुछ लोग मरीज़ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट उनकी फैमिली के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है। मैं हेलो रोहन भाई, कैसे हो और क्या कर रहे हो? ओए बस ठीक हूँ यार, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो सारा दिन घर पे तंग करते रहते हैं। हाँ भाई, इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों का समर क्रिएटिव क्लासेस में एडमिशन करवा दिया है। और समर क्रिएटिव क्लासेस मतलब? अरे भाई,
फिल्मी द्रोण एंड अरदास फिल्म्स हमारे शहर दमोह में पहली बार समर क्रिएटिव क्लासेस लेकर आए हैं, जहां सुप्रसिद्ध एवं अनुभवी बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स विवाद बच्चों की को वजह अभी प्रशिक्षण सामने देते हैं नहीं आ और सकी फ्यूचर है में कि काम आने आखिर वाली किस वजह बहुत से सारी स्किल्स सिखाते आरोपियों के हैं। द्वारा अरे वाह भाई युवक वाह, पर हमला ये किया कौन-कौन गया। सी स्किल्स सिखाते हैं? बहरहाल युवक ये को एक्टिंग, तुरंत ही मॉडलिंग, जिला डांसिंग अस्पताल एंड में सिंगिंग भर्ती सिखाते कराया गया हैं और है, बच्चों जहां को उसका अपना इलाज टैलेंट निखारने में मदद शुरू हो करते गया हैं। है। ये सिर्फ सिखाते वहीं नहीं हटा बल्कि पुलिस ने फ्यूचर भी में मामले की इनका जांच कैसे और यूज करना है आरोपियों की वो तलाश भी बताते शुरू हैं। कर दी है। फिल्म और वेब सीरीज में घटना के कास्ट होने का संबंध में चांस युवक भी के मिलता है। परिजनों शॉर्ट से स्टोरीज में बात फीचर करने रोल प्ले पर करने का उन्होंने मौका इस और मामले में एडवांस जानकारी क्लास में दी। प्रमोशन भी मिलता है और लास्ट में बच्चों को बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट से सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। अरे वाह यार, फिर तो मैं भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा ही लेता हूँ। हाँ जल्दी करवा लो, क्योंकि ये क्लासेस दमोह में सिर्फ 1 महीने के लिए ही हैं।